हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। तो यूपी टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। इसमें हिस्ट्री वाली क्लासेस भी आपकी चल रही हैं और दूसरा साथ ही साथ हमने आपकी सिविक्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है। सिविक्स की क्लास आपकी सुबह 11 बजे हो रही है मॉर्निंग में, और हिस्ट्री की क्लास आपकी शाम को 5 बजे हो रही है। तो अगर आपने ये क्लासेस नहीं देख रहे हैं तो आप जरूर से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जल्दी से हमारा हिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद मैं आपका ज्योग्राफी का पोर्शन शाम को 5 बजे स्टार्ट कर दूंगी, जब हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी चल रही है। सिविक्स में 2 चैप्टर्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ आपको। वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी और सिविक्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक आता है वो है आपकी क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत क्या होती है, जिला पंचायत क्या होती है, किस तरीके से काम होता है, ये सब कुछ आज हम समझेंगे। जैसे कि अब आसपास के छोटे छोटे गांव हैं, जैसे अब छोटे छोटे गांवों को मिलाकर एक विकास खंड बनता है। विकास खंड मतलब जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? एक हम ब्लॉक बोलते हैं। एक ब्लॉक में 4 से 5 गांव अपने आराम से आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो एक माधोपुर गांव की करने वाले हैं कि उसका विकास हो रहा है। उस विकास में कौन क्या क्या चीजें हो रही हैं, ब्लॉक में कौन कौन से गांव आ गए हैं। तो वही हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जैसे अगर हम माधोपुर के विकास की बात करते हैं तो उसमें कितने गांव हैं? 1, 2, 3, 4 और एक 5। यहाँ पे 5 गांव लिए हुए हैं। अब 5 गांव में क्या है कि अलग कई वर्षों से अलग अलग काम चल रहे हैं। जैसे कि किसी गांव में स्कूल बन रहा है, तो किसी पर कुआं खुदवाया जा रहा है, किसी में पाइपलाइन बिछ रही है पानी की, तो कहीं पर फसल जमा करने के लिए गोदाम बन रहे हैं। और इन सभी कार्यों की देख रेख के लिए जो इसके बीच में जो कार्यालय है वो भी बना हुआ है। कार्यालय में आगे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है क्षेत्र पंचायत माधोपुर। अब इसको क्या कहते हैं, इसको ब्लॉक ऑफिस या फिर ब्लॉक का दफ्तर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो भी ब्लॉक में चुने हुए सदस्य हैं वो सब आते हैं, यहाँ बैठते हैं, बैठक करते हैं, मीटिंग्स होती हैं, बातचीत करते हैं कि किस गांव में कितना काम हो गया है और विकास के लिए और क्या क्या चीजें होनी बाकी है। ये सारी चीजें ब्लॉक में होती हैं। अब ये जो क्षेत्र पंचायत होती है ये किस तरीके से बनती है? अगर हम माधोपुर की ही बात करते हैं तो हर गांव का एक प्रधान चुनाव होता है, जिसमें एक चुनाव प्रधान चुना जाता है। लास्ट प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था। जैसे कि अलग अलग गांव है, 5 ही गांव हम ले लेते हैं। 5 गांव का एक एक प्रधान चुन लिया गया। अब जो प्रधान है वो 18 साल से ज्यादा आयु का होना चाहिए, जो कि वोट दे सकता है। अब उसके बाद पंचायत के लिए प्रधान तो चुना जाता ही है, उसके साथ साथ पंचायत के सदस्य के भी चुनाव होते हैं। अब जैसे कि 5 गांव थे तो बधनी गांव जो था वहां से 2 चुन लिए, मनकापुर से 4, रोहितपुर से 3 हो गए। तो इस तरीके से पंचायत के सदस्य चुने गए। अब इसमें जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको बीडीसी मेंबर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? बीसीडी मेंबर्स भी कहते हैं। अब इसी के साथ साथ महिला सदस्य भी होती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित है। उसी के साथ साथ क्षेत्र प्रदेश माधोपुर जो बनी है वो ग्राम और पंचायत और आपका क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलकर ही ये बन गया है। अब इस क्षेत्र के जो सांसद हो गए या विधायक हो गए वो भी माधोपुर क्षेत्र पंचायत के ही सदस्य हो जाते हैं। तो इस तरीके से चुनाव होता है। स्टार्टिंग जो होती है वो आपकी ग्राम पंचायत से होती है, फिर उसके साथ साथ क्षेत्र पंचायत हो गई, सदस्य भी चुने जाते हैं पंचायत के लिए। ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब पंचायत प्रमुख भी होता है। अब इतने सारे मेंबर तो चलो हमने चुन लिए, अब इन सब में हेड कौन है वो भी तो बनेगा ना, जो इन सबको इंस्ट्रक्शंस देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस टाइम पे जो पंचायत प्रमुख बनाया है वो इन्होंने शांति देवी को बनाया है, जो कि ब्लॉक जिसको आप ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। अब ये क्या करती हैं, ये जो पंचायत के जितने भी सदस्य होते हैं इनसे विचार विमर्श करती हैं कि क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। और इनके जो सदस्यों की आयु होती है वो 21 साल से कम नहीं होती है, और 21 साल का व्यक्ति ही पंचायत सदस्य का जो सदस्य है वही बन सकता है। मतलब अगर उसकी उम्र 21 साल से कम है तो वो नहीं बनना जाएगा। अब उसके साथ साथ उप प्रमुख, जैसे कि हमने प्रधान और उप प्रधान चुनाव करे थे, ऐसे ही यहाँ पर उप प्रमुख भी होता है। तो उप प्रमुख हो गए या कनिष्क उप प्रमुख भी हो जाते हैं। अब इसमें क्या आता है, इसमें धीरे धीरे फिर छोटी छोटी समितियां भी बन जाती हैं।
अब समितियाँ क्या होती है कि हर गाँव में एक समिति जैसे कि बनी हुई है, ये इस गाँव का एरिया है, यहाँ पर एक समिति है। तो इस समिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस गाँव पर नज़र बनाकर रखी जाए, देख-रेख करी जाए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, निर्माण जितना भी हो रहा है, इमारतें बन रही हैं, रख-रखाव हो गया, इन सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी उसकी समिति की होती है। अब जैसे जल समिति हो गई, सभी गाँव में पानी का बंदोबस्त देखती है। अगर शिक्षा समिति है, तो वो ये देखेगी कि स्कूल में सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बीमारियों की रोकथाम के लिए, स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए भी क्षेत्र रक्षा समिति बनाई जाती है। तो इस तरीके से अलग-अलग समितियाँ बनाई जाती हैं और इन समितियों में जो सदस्य होते हैं, उनकी संख्या 10 से 15 तक होती है। अब क्षेत्र पंचायत के काम क्या-क्या होते हैं? अगर हम आगे की बात करते हैं तो अपने ब्लॉक के जितने भी काम होते हैं, जैसे कि इस गाँव की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक-एक खाद और बीज का केंद्र भी खुलवाया गया है, जहाँ से जो किसान होते हैं वो सस्ते दामों पर नए बीज और खाद ले सकते हैं। पक्की सड़कें बनवाई गई हैं, जिससे और विकास के गाँव के विकास के लिए पशु अस्पताल हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, स्कूल नहीं थे तो स्कूल बनवाने का कार्य दिया है। कड़ी निगरानी भी रखते हैं कि जो-जो कार्य दिए गए हैं, वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब अगर हम बाकी और चीज़ों की बात करते हैं, तो पुलिया जैसे कि बरसात के टाइम पर गाँव में एक पुलिया बनी हुई थी, वो पुलिया टूट जाती है, तो सब लोग जमा हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि ये पुलिया कैसे टूट गई? इसको तो बहुत अच्छी तरीके से बनवाया गया था। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसके सीमेंट हो गए या सरिया हो गया, वो कम लागत का लगा था या कम लगाया गया था, इस वजह से वो जो उसकी शेल्फ लाइफ थी, वो ज़्यादा नहीं हुई और वो बहुत जल्दी ही टूट गई। तो इसके लिए जो गाँव के ठेकेदार थे उसको पंचायत में बुलाया गया। फिर उसको दफ्तर में भी आना पड़ा, उससे पूछताछ भी करी गई कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया? आपने क्यों ठीक से काम नहीं किया? तो उस तरीके से उसको दोबारा पुलिया बनवाने का ऑर्डर भी दिया गया कि अब आप पक्की पुलिया दोबारा से बनवाएँगे जो कि मजबूत होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि अगर आप कोई काम के लिए देते हैं और वो कार्य ठीक से नहीं होता है तो उसके ऊपर कार्यवाही भी करी जाती है। अब क्षेत्र पंचायत की आमदनी किस तरीके से होती है? अब क्षेत्र पंचायत हो गई, उसको कामों के लिए धन कहाँ से मिलता है? जितना भी टैक्स से धन आता है, टैक्स लगता है, टैक्स से जो धन आता है, जो सरकार को धन बैंक मिलता है, उसी में से ही खाते में क्षेत्र पंचायत के खाते में धन जमा करा दिया जाता है, जिससे कि सारे जितने भी ये खर्चे होते हैं, वो होते हैं। अब 5 साल तक पंचायत काम करती है, जैसे कि अगर 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल के बाद फिर से चुनाव होते हैं और फिर से दोबारा से वोटिंग के द्वारा उनको चुना जाता है। ये देखा जाता है कि पिछले 5 सालों में क्या विकास हुआ है, क्या कार्य हुआ है, क्या कार्य नहीं हुआ है। अब दफ्तर में कुछ कर्मचारी और अधिकारी भी होते हैं, जिन्हें बीडीओ भी कहते हैं। अब जैसे कि माधोपुर के अगर हम विकास की बात करते हैं, तो सचिव भी काम करते हैं उनके लिए। बहुत सारी पंचायतें भी हैं, क्षेत्र की पंचायत भी अलग है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी पंचायतें इस तरीके से आती हैं। तो उसमें प्रमुख पद के लिए अगर हम देखें तो महिलाएँ हो गई, अनुसूचित जाति हो गई, पिछड़ी जाति के लोग के लिए भी आरक्षित चीज़ें हैं कि उनको भी इसमें आने का मौका दिया जाता है। अब अगर हम जिला पंचायत की बात करते हैं, अब तक हमने जो बात करी थी वो थी आपकी क्षेत्र पंचायत की। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है आपकी जिला पंचायत की। अब जैसे हर गाँव में ग्राम पंचायत या विकास खंड में एक क्षेत्र पंचायत काम करती है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के हर जिले में या हर जनपद में जिला पंचायत काम करती है। इन क्षेत्र पंचायतों को मिलाकर ही जिला पंचायत बनती है। अब जिला पंचायत के सदस्य कौन-कौन होते हैं? अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्र पंचायत के जितने भी प्रमुख सदस्य होते हैं, वो जिला पंचायत के भी सदस्य होते हैं। जिला के सांसद हो गए, विधायक भी जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। अपने बीच में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी वो चुन लेते हैं। सीडीओ, मुख्य विकास अधिकारी जिसको हम सीडीओ कहते हैं, वो पंचायत का सचिव होता है और इसकी जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, वो भी 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं और 21 वर्ष से कम आयु का कोई भी सदस्य पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए नहीं चुना जा सकता। अब कुछ जिला पंचायतों में अध्यक्ष के पद पर ऑलरेडी महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं कि भई अगर यहाँ पर चुनाव होते हैं तो ये महिलाएँ ही यहाँ पर चुनाव लड़ सकती हैं और उन्हीं की ही नियुक्ति होगी। और कोई ना जितनी भी बैठक होती हैं, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, वो 3 महीने में 1 बार ज़रूर होती हैं। अब जिला पंचायत क्या-क्या कार्य करती है? क्षेत्र पंचायत के जैसे अलग-अलग कार्य थे, उसी तरीके से जिला पंचायत के भी अपने अलग-अलग काम हैं। अब जैसे कि विकास खंड के जो काम हो गए, ब्लॉक के जो काम हो गए, उनको देखना, सदस्यों की छोटी-छोटी जितनी भी समितियाँ बनी हुई है, जैसे कि शिक्षा समिति, सिंचाई व्यवस्था समिति, पशुपालन समिति, भूमि समिति, इन सबको देखना, देख-रेख बनाना।
ये समितियाँ जितने भी जिले के पशुपालन हो गए, सिंचाई, खेती, जमीनों की देखभाल के काम भी करती हैं। अब क्षेत्र पंचायत के कामों का जिला पंचायत पर्यवेक्षण भी करती है, देख-रेख भी करती है कि जो काम है वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब 3 स्तर पर पंचायत व्यवस्था को हमने देखा है, गाँव में, विकास खंड में और जिला स्तर पर। सबसे पहले गाँव में हो गई, उसके बाद आपकी विकास खंड मतलब ब्लॉक, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के बाद हो गई वो आपके जिला के स्तर पर। ये व्यवस्थाएँ 3 स्तर पर काम करती हैं। अब तीनों स्तर पर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनकी जो आय का स्रोत होता है, वो लगभग एक ही जैसा ही होता है। इनकी आमदनी किस तरीके से होती है? जैसे कि ज़मीनों पर कर लगाती हैं, मेले हो गए, बाज़ारों में, दुकानों पर लाइसेंस देकर फीस वसूलते हैं। इसके अलावा इन्हें सरकार से भी धन मिलता है। दूसरा उसी के साथ-साथ आता है कि भौगोलिक क्षेत्र पर हो गया या धनराशि का जितना भी योग है, कार्यों का मूल्य है, समस्या को सुलझाने की क्षमता में है, इन सब के और भी बहुत सारे काम होते हैं। छोटी-छोटी समस्याओं के लिए ग्राम पंचायत भी है और जटिल समस्याओं के लिए जिला पंचायत काम करती है। तो इस सारी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? विकेंद्रीकृत पंचायती राज कहते हैं हम। तो ये आपका क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्षेत्र पंचायत और आपका जिला पंचायत। इसमें मेनली यही है, चुनाव की प्रक्रिया कितने साल में होती है? 5 साल में होती है। 21 साल से कम आयु का कोई भी सदस्य उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, कोई भाग नहीं ले सकता है। क्षेत्र के क्या-क्या काम होते हैं अपने और जिले के क्या-क्या काम होते हैं, ये सब इसी में ही आते हैं। ब्लॉक का प्रमुख होता है, अपने मित्रों और शिक्षकों से बात करके ही उत्तर देने हैं, तो ये सारे प्रैक्टिकल वाली चीज़ें इसमें आ गई हैं। तो होप सो चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो वो भी देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा हुआ है। तो जितनी जल्दी हो सकता है, उतनी जल्दी आप साथ के साथ भी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।